नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आतंकवाद के खिलाफ देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। शाम 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री पटना पहुंचेंगे और पटना आने के बाद वो एयरपोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। देखिए इसके बाद उनका एयरपोर्ट से बेली रोड होते हुए बीजेपी कार्यालय तक रोड शो होगा। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम बिहार वासियों को कई बड़ी सौगात देंगे। पटना एयरपोर्ट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। तो देखिए आपको बताते चले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और यहां पर 50,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। तो ये बड़ी खबर है, आज का दिन है जब पटना पहुंचेंगे और यहां पर बताते चले आपको रोड शो भी होना है। इसके बाद रोहतास भी जाएंगे प्रधानमंत्री और वहां पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जिस भवन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं उसकी हम तस्वीर दिखा दें। ये देखिए, यहाँ पे जो है वो 4 गेट बनाए गए हैं, एग्जिट और एंट्री गेट है और पूरे तौर पे यहाँ पे तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, सजावट कर लिए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम जो चीजें हैं वो व्यापक रूप पे लगाए गए हैं। सुरक्षा प्रहरी जो है वो मुस्तैद हैं, 24 आवर जो है यहाँ पे सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं और तमाम जो मानक है उसका पूरा यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे एंट्री गेट जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं। अधिकारी लगातार यहाँ पे सुरक्षा में तैनात हैं और पूरे तौर पे इस नए भवन का हम तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पटना एयरपोर्ट उसकी अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इस भवन को बनाया गया है और कह सकते हैं कि पटनावासियों के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इस नए भवन का काफी दिनों से इंतजार था, जिसका आज विधिवत उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री करेंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके स्वागत के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए किस तरह से यहाँ पे रंगोली फूलों से बनाया गया है और यहाँ बिहार की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ ये देखिए तस्वीर जो है। उसके अलावा अगर हम कहें तो दूसरे जो एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जिस तरह से एयरपोर्ट्स हैं वहां पे बिल्कुल उसी तरीके से ये एयरपोर्ट बनाए गए हैं। अंदर की तस्वीर जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि नए एयरपोर्ट की तस्वीर जो है वो बेहतर है, अलौकिक है और पूरे तौर पे कह सकते हैं ये एयरपोर्ट जो है काफी दिनों से इसका इंतजार था पटना वासियों को और इसकी तैयारी जो है काफी दिनों से चल रही थी। खुद मुख्यमंत्री जो है जब इस एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा था तो कई बार वो यहाँ आए, आकर के निरीक्षण किए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो भी लगातार यहाँ आते थे, निरीक्षण करते थे और उसके बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो भी लगातार नजरें बनाए हुए थे कि जो मानक है उसका पूरा ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए और उन्हीं मानकों के तहत जो है इस नए एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, जिसका आज उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में 5 बजे जब पटना पहुंचेंगे तो उसके बाद करेंगे। तो कह सकते हैं कि पटना वासियों की एक नई सौगात जो है वो पटना एयरपोर्ट के तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इसके साथ ही साथ बिहटा जो एयरपोर्ट बनना है उसका शिलान्यास भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के कहें तो आज का दिन जो है बिहार वासियों के लिए और कल शुक्रवार का दिन जो है बिहार वासियों के लिए बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना में रोड शो करने वाले हैं और इसको देखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया है। देखिए सुरक्षा और यातायात की सुचारू व्यवस्था के लिए कई इलाकों में नो एंट्री लागू की जाएगी और देखिए कुछ देर के लिए दरअसल रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और आज शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक शहर के कई हिस्सों में गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। खास तौर पर पटना एयरपोर्ट जाने वाले यात्री जो हैं वो 4 बजे से पहले वहां पर पहुंच जाएं। फुलवारी शरीफ से एयरपोर्ट तक की सड़कें जो हैं वो शाम 4 बजे के बाद पूरी तरीके से बंद रहेंगी। यात्री जगदेव पथ का उपयोग कर सकते हैं। पटना पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शाम 4 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक उस बीच आवश्यक ना हो तो प्रतिबंधित क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पटना आएंगे। पटना एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद पटना एयरपोर्ट से रोड शो निकाला जाएगा अरण्य भवन से, जो कि बीजेपी कार्यालय तक जाएगा, जिसके लिए आज पूरी तरह से ट्रैफिक की स्थिति भी पूरी तरह से बदली रहेगी। पटना एयरपोर्ट से 4 बजे से 8 बजे तक की ट्रैफिक प्लान दिया गया है, जिसमें कि पूरी तरह से
जो गाड़ियों का प्रवेश है वो कई जगह बंद रहेगा और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वैकल्पिक जगह भी बताए गए हैं। पटना एयरपोर्ट आने वाले के लिए पटेल गोलंबर से उनको टिकट दिखाकर वो एयरपोर्ट आ सकते हैं। फुलवारी शरीफ से एयरपोर्ट आने के रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। 4 बजे से 8 बजे तक ये रास्ता बंद रहेगा। यही नहीं, जो आयकर गोलंबर है वहाँ भी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा और इसके लिए कई वैकल्पिक मार्ग बताए गए हैं। या यूँ कहें दीघा आशियाना रोड के मार्ग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फुलवारी शरीफ से जिनको आना है वो मार्ग बंद रहेगा। पटेल गोलंबर से जो वैध जिनके पास टिकट है फ्लाइट का वो वहाँ से पटना एयरपोर्ट आ सकते हैं। तो पूरी तरह से मार्ग को ट्रैफिक व्यवस्था तैयार की गई है और पटना ट्रैफिक पुलिस ने ये अपील भी किया है कि अगर लोगों को काम नहीं हो तो 4 बजे से 8 बजे तक अनावश्यक रूप से पटना की सड़कों पर ना निकले, क्योंकि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा गया है। रोड शो जब निकलेगा तो कई वाहनों पे गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा, इसलिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वैकल्पिक मार्ग भी सुझाए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। बिहार दौरे पर आने से पहले पीएम मोदी ने बुधवार को सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट भी किया। पीएम ने लिखा कि बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है और खास करके पटना के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन। पटना को नया यात्री टर्मिनल मिलेगा, सालों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। बिहटा एयरपोर्ट की भी नींव रखी जाएगी, पहले से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। आज पीएम मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आज पटना में रोड शो होने वाला है और इसके बाद रोहतास जब जाएंगे तो वहां पर विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के पटना आगमन को लेकर देखिए, बेली रोड को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं और आपको ये बता दें कि तोरण द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं जगह जगह पर और इस तोरण द्वार के जरिए जो है वो सेना के शौर्य को दिखाया गया है। तोरण द्वार का जायजा लिया है संवाददाता अमित कुमार। सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो बिहार की धरती पे आज कदम रखने वाले हैं। देख सकते हैं कि पूरे पटना में चारों तरफ जो है वो तिरंगे से जो है सजाया गया है। तोरण द्वार जो है वो बनाया गया है और तोरण द्वार में सेना के शौर्य की पूरी गाथा जो है वो दिखाई गई है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत की जो सेना है उसके जवान जो हैं वो किस तरह से अदम साहस का परिचय देते हुए जो पाकिस्तान में आतंकवादी जो ठिकाने थे उसको नस्तानबूद ना किया बल्कि धूल चटाया और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई उसके बाद भी लगातार मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के जो जवान हैं वो देते रहे। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री की तस्वीर है। भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय कहा गया है। जो जवान हैं वो किस तरह से असलाहों से लैस हैं, अत्याधुनिक जो कह सकते हैं कि असलाहें हैं उससे वो लैस हैं और पूरे तौर पे इन्हीं हथियारों के बल पे जो सेना के जो जवान हैं उन्होंने जो है विजय हासिल किया। और जिस तरह से स्थिति थी, तनातनी की स्थिति थी भारत पाकिस्तान के बीच में, सेना के जो जवान हैं वो कह सकते हैं कि पूरे तौर पे अदम्य साहस के साथ जो है मुस्तैदी से डटे हुए थे। पाकिस्तान थोड़ी भी हरकत करती तो उसका जवाब दे रहे थे और इसको लेकर के पहले प्रधानमंत्री ने जो है जब बिहार की धरती पे कदम रखा था, मधुबनी में जब कार्यक्रम थे तो उसी दौरान प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था कि आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और वो किया भी गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री का आज पहला दौरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब यहाँ पे आ रहे हैं बिहार आकर के बिहार वासियों के सामने जो है आज रोड शो भी करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पटना वासी जो हैं, बिहार वासी जो हैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहेंगे और पूरे तौर पे कह सकते हैं कि एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी कार्यालय तक इस तरह से सेना के शौर्य की तस्वीर जो है वो लगाई गई है। जगह जगह पे तिरंगे जो हैं वो लगाए गए हैं और इसके साथ सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी पटना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। इनमें ऑपरेशन सिंदूर वाला पोस्टर सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पटना वुमेन्स कॉलेज के सामने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाया गया है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने।
नरेंद्र मोदी आज पटना आएंगे। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक उनका रोड शो होगा। कई जगह मंच बनाए गए हैं। पटना विमेंस कॉलेज के पास आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पूरी तरह से उतारा गया है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सफलता हासिल की और भारत के मिसाइलों ने जिस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई है, उस मिसाइल को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल है जिसने कि पाकिस्तान पर अचूक वार किए और पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन जो उनके नेक्सस थे उसे पूरी तरह से नस्तनाबूद किया था। और ये दर्शाया जा रहा है भारतीय सेना के पराक्रम को। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान को नाको चने चबाने पड़े थे और जिस मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी वो मिसाइल यहाँ पर दर्शाया गया है और भारतीय सेना की गाथा कही गई है। पूरा देश भारतीय सेना के लिए आभार व्यक्त करता है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सफल अंजाम दिया गया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी संगठनों के अड्डों को नष्ट किया गया और जिस मिसाइल ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई उस मिसाइल को पटना विमेंस कॉलेज के सामने मंच पर प्रदर्शित भी किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। प्रधानमंत्री के पटना आगमन से 1 घंटे पहले ही पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी जाएगी। पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक के बीच के यातायात व्यवस्था में बदलाव कर दिया जाएगा और इसकी जानकारी देखिए ट्रैफिक एसपी ने न्यूज के माध्यम से सार्वजनिक कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक के बीच पटना की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट से जब निकलेंगे तो वो शेखपुरा मोड़ होते हुए निकलेंगे। देखिए ये शेखपुरा मोड़ है और इस पूरे बेली रोड को इस तरह से तिरंगे से सजाया गया है और यहाँ पे देखिए पहला जो स्टॉपेज है वो है यहाँ पे बनाया गया है मंच और इसमें जो बातें लिखी गई है कि जो कहा वो किया। पहलगाम हमला करने वालों और इसकी साजिश रचने वाले पाकिस्तान को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये बातें जो है 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी के धरती से कहा था और उसके बाद ये एक्शन भी दिखा, सेना का शौर्य दिखा। प्रधानमंत्री का जो वादा था वो पूरी मजबूती के साथ उसे मूर्त रूप पहनाते हुए सेना के जो जवान हैं वो नजर आए। और बताते चले कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बजे पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद निकलेंगे तो इसी शेखपुरा मोड़ से जैसा हमने पहले बताया कि वो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है इस तरफ से बेली रोड होते हुए शेखपुरा मोड़ से बेली रोड की तरफ बढ़ेंगे। और बताते ये चले कि यहाँ पे पूरे बेली रोड को कह सकते हैं कि पूरी तरह से दुल्हन की तरफ सजाया गया है। और जो जानकारी है कि इस दौरान शाम 4 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक पटना की जो यातायात व्यवस्था जो है वो बदली रहेगी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पटना यातायात पुलिस ने जो व्यवस्था बदली है या ट्रैफिक को लेकर के, अगर आप इस दौरान घर से बाहर निकलते हैं तो इस ट्रैफिक व्यवस्था को जरूर ध्यान में रखें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। आप जो है जाम में फंस सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर नेपाल सीमा पर बसे सीतामढ़ी जिले की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट मोड में है। रेल यात्रियों की हर तरीके से जांच की जा रही है और हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। पटना से खबर मिल रही है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुआ इस मामले में, समीर और आशीष। आपको बता दें कि 3 आरोपी बिहार से बाहर भाग गए। दरअसल ये 24 मई की शाम को बोरिंग करनाल रोड में 7 से 8 राउंड फायरिंग का मामला है। ये घटना जो है, इस घटना का वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पर। पुलिस ने एक कार को भी जब्त किया इस मामले में। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। देखिए ये उसी दिन की ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई। 3 आरोपी बिहार से बाहर भाग चुके हैं और बता दें आपको यहाँ पर 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। समीर और आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। 24 मई की शाम बोरिंग कैनाल रोड में 7 से 8 राउंड फायरिंग का ये मामला है। घटना का फुटेज जो है वो वायरल हुआ था। पुलिस ने कार को भी जब्त किया इस मामले में। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग का ये मामला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मधुबनी से बड़ी खबर, इंडो नेपाल बॉर्डर पर 2 चाइनीज युवकों को वीडियोग्राफी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवक चाइनीज भाषा में बोल रहे थे और इसीलिए भाषा समझने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया था। शुरुआती जांच पूरी हुई और एक युवक की पहचान 48 साल के बू हिलोइंग और दूसरे युवक की पहचान सेंडयोंग के रूप में की गई है। पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि दोनों युवक 11 मार्च को नेपाल आए थे। तब से लगातार वो नेपाल के अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार युवक ने यह भी बताया है कि वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं और इसलिए वो इंडियन चेकपोस्ट का वीडियो बना रहे थे। हालांकि हरलाखी पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कैमूर के मंडल कारा भभुआ से खबर मिल रही है, जहां पर 6 महीने से बंद कैदी की संदिग्ध मौत हो गई है और मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मृतक के गले और हाथ में निशान बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक कैदी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का नक्शे अली था, जो कि प्रतिबंधित कप सिरफ तस्करी के मामले में जेल में बंद था। मिली है कि एक जो जेल में एक कैदी था, उनकी मृत्यु हो गई, तो सूचना हम लोग यहाँ अस्पताल आया है। हम लोग को जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, चूँकि अभी जेल से कोई अधिकारी सूचना हम लोग को नहीं मिली है, लेकिन हम लोग को जो तत्काल जो कार्रवाई की जा सकती है उसमें वो अदालत कार्रवाई उसमें कर रहे हैं। हम लोग उसका पहचान अभी तक जो हम लोग किए हैं, नक्शे लिखकर का कोई व्यक्ति है जो जेल में बंद था। अभी हमको जानकारी हुआ है कि मंडल कारा भभुआ में एक कैदी जो है नक्शे अली जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मंडल कारा में 2-4-5 महीने से बंद था और उसकी सूचना मिली है कि जेल में ही मौत हो गई है। लेकिन उसको उस कैदी को जब सदर अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टर कमरे इन लोगों के द्वारा 2000 से 5000 रुपया का भी डिमांड किया जाता है। में फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मशरक के सिकटी यहां पर ख्वाजा में पुलिस ने शराब मामले में फरार आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती की। आरोपी जगरानी कुंवर के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, शराब मामले में फरार आरोपी के घर को तबाह कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर नष्ट किया गया है। बुलडोजर चलाकर घर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। खबर कैमूर से, जहां पर सरकारी स्कूल में शिक्षकों की मटन पार्टी चल रही है। यह मामला रामपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय झाली का बताया जा रहा है, जहां पर टीचर्स ने पढ़ाई के दौरान ही रसोइया से मटन बनवाया है। अब देखिए, सूचना मिलने के बाद रामपुर वीडियो दृष्टि पाठक स्कूल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मामले में कुल 15 शिक्षकों को स्पष्टीकरण भेजा जा रहा है। और हम लोगों के लिए ना बना था चावल और छोला का हाँ। आयोजन करने वाले हैं शिक्षक और इस सरफराज राइन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक, वो जान रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पटना में राज्य भर के शिक्षकों को आपदा से लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। देखिए, मास्टर ट्रेनर के रूप में भाग लेने के लिए पहुंचे शिक्षकों ने आग लगने के बाद कैसे बचाव करें, भूकंप आने पर कैसे सुरक्षित रहें और बाढ़ जैसी आपदा से कैसे निपटे, इसकी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन भी सीआईएमपी में आपदा को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है और देख सकते हैं कि राज्य भर के जो शिक्षक हैं वो इस वक्त मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे हैं और डेमो कराया जा रहा है। यानी जो मॉक ड्रिल है, कैसे आपदा के दौरान बचाव करें, और यही ट्रेनर जो हैं स्कूल जाएंगे और बच्चों के बीच जाकर बताएंगे कि भूकंप हो, बाढ़ हो या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, उसमें कैसे एक दूसरे को लोग बचा सकते हैं, समाज को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की अच्छी पहल है। इसमें आग लगी की दुर्घटना घट गई है और बच्चा बेहोश होकर गिर गया है। जो स्वस्थ बच्चा है, ट्रेनिंग दी जा चुकी है कि आग लगी में उन्हें कैसे बचाना है। तो इन्होंने रुमाल बांधा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ, और विक्टिम के मुंह पर ही रुमाल बांधा गया है ताकि जो जहरीला धुआं है उससे विक्टिम को प्रभावित कम कर सके और वो होश में रहे, बेहोशी ना आए। और किस तरह से उन्होंने दोनों हाथ को देखिए बांधा है। और आप सर उसमें कितना फायदा मिलेगा इसका? सर, इससे मुझे लगता है कि 50% बच्चे की जान बच सकती है आग लगी के। किस तरह अगर यह
आपदा आती है तो किस तरह से खुद को बचाएंगे और साथ ही साथ जो पीड़ित हैं उसको भी बचाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के बाद हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे और किस तरह आपदा से पूर्व की तैयारी करनी है और आपदा के समय क्या करना है और आपदा के बाद हमें क्या करना है, ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। वो राज्य भर से यहाँ पहुंचे हैं और 2 दिनों के दौरान ही ये लोग एक तरह से दक्ष बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से स्कूल जाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, समाज को जागरूक करेंगे। जाहिर है आपदा प्राधिकरण और शिक्षा विभाग की ये पहल है और एक बड़ी आबादी को कवर भी किया जाएगा ताकि किसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए ये बिहार तैयार रहे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो आज जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान हालिया आतंकी गतिविधियों और सीमा पार से हो रही घुसपैठ की कोशिशों को लेकर चर्चा की जाएगी। 30 मई को वो पुंछ जाएंगे और पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। रिलायंस जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की शाम की आरती और बड़ा संहार भोज में भाग लिया। मुंबई इंडियंस के आईपीएल प्लेऑफ में शीर्ष 4 में शामिल होने पर उन्होंने टीम की सफलता के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। जी का दर्शन संध्या धूप के टाइम में भगवान जी का उनका आशीर्वाद है। जिस टाइम में वो दर्शन किए, संध्या धूप के टाइम में वो दर्शन करने के लिए पहुंच गए और दर्शन किए, खूब खुश हुए। जो जगन्नाथ जी को देखे नहीं थे, पहली बार वो देखे, मन आनंद करके गए, पूरा मंदिर परिक्रमा करके घूम के गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।